देखिए सबसे पहला पॉइंट आप लोगों की तरफ से है कि सर इसके अंदर कट ऑफ कितनी गई, जो आपकी तरफ से है कि कट ऑफ का इसके अंदर क्या रही। देखिए यार कल रात को मैंने टेलीग्राम पर अपने एक मैसेज डलवाया था कि जो जो बच्चे सेलेक्ट होते जा रहे हैं वो हमारे एप्लीकेशन के डाउट सेक्शन में अपने नंबर रोल नंबर बता दीजिए और या व्हाट्सएप पर भेज दीजिए। तो सुबह तक जो मेरे पास डेटा आया है ना, जो सुबह तक का मेरे पास डेटा है, हमारे सिर्फ ये एप्लीकेशन यानी पोर्टल का डेटा है, बाकी अभी यूट्यूब वाले या इधर उधर वाले व्हाट्सएप वाले अभी उनका पूरा नहीं आया। तो ये सिर्फ सुबह तक का डेटा है जो बच्चों का यहाँ पर आया है, जिसमें ये वो सभी बच्चे हैं जो पढ़ रहे थे और जिनका यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है, मतलब इन्होंने अपने रोल नंबर यहाँ पर भेजे थे। तो ये ऐप का डेटा मंगाया मैंने, ठीक है। तो आप लोग देख रहे हो जितने बच्चे यहाँ पर सेलेक्ट हुए। तो ये जो बच्चे यहाँ पर सेलेक्ट हुए, जब इनके आधार पर यहाँ पर हम लोगों ने इनसे कट ऑफ का आइडिया लिया, ठीक है, कहा था कि भाई पूरी नीचे तक जा रही है, आप लोग इसको देख लेना, चाहे टेलीग्राम पर मैं डलवा दूंगा, क्योंकि अभी तो सुबह तक का ही डेटा है, अभी तो आज बच्चे भेजेंगे कल भेजेंगे। तो मेरे ख्याल से अगर मुझे उम्मीद रही तो ऊपर वाले ने चाहा सबसे ज्यादा रिजल्ट आपका यहां से देखने को मिलेगा। उसके आधार पर बच्चों की अलग अलग चीज आई। ज्यादातर अगर मैं अनरिजर्व कैटेगरी की बात करूं तो एक डेटा निकल कर आ रहा है, अगर पुरुष वर्ग का, तो वो 68 के आसपास निकल कर आ रहा है। एक दो बच्चों ने कहा कि सर हमारा 68 पर भी नहीं हुआ, तो मे भी शायद उन्होंने अपने नंबर यहां पर गलत मिलाएंगे या कुछ और बन सकती है, लेकिन मैं इसके आसपास में मोटा मोटा मान सकता हूं कि अनरिजर्व कैटेगरी का मतलब जो आपका मेल है वो इसके पास में आया, क्योंकि अनरिजर्व कैटेगरी ऐसी कैटेगरी होती है सबके लिए ओपन होती है। जो आपके अदर स्टेट वाले कैंडिडेट है वो भी काफी बच्चे यहां पर सेलेक्ट हुए, उनके भी मैसेज आए, तो वो भी अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर जाते हैं। दूसरा जो आपकी अदर कैटेगरी होती है, ठीक है, तो वो अदर कैटेगरी वाले भी ओवरलैपिंग करके आपके अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर जाते हैं। तो इसकी 68 पर गई, और जो कि बहुत एक अच्छा खासा नंबर है, यानी कट ऑफ आपकी बहुत अच्छी खासी यहां पर गई है। ये हल्की कट ऑफ नहीं है, ठीक ठाक कट ऑफ है, ठीक है। और उसके अलावा अगर मैं बात करूं फीमेल की बात करूं, तो फीमेल का एक आंकड़ा यानी आपका 58 के आसपास में आया है, ठीक है। तो यानी जो सबसे ज्यादा जो आपकी कट ऑफ देखने को मिली है वो अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर आपको देखने को मिली है, ठीक है। और अच्छी खासी कट ऑफ है, जिसके मैंने कुछ आपको रीजन भी बताए। बाकी और डेटा हमारे पास आता जा रहा है, जो बच्चे एप्लीकेशन पर भेज रहे हैं या ऐप के अंदर अपने डाउट सेक्शन में भेज रहे हैं, उसके बाद चीजें यहां पर क्लियर हो जाएगी। लेकिन मोटा मोटा यही अभी तक निकल कर आया है, ठीक है, क्योंकि काफी बच्चों का हमने यहां पर डेटा लिया। अब बात करते हैं बीएड वाले कैंडिडेट की, लेकिन उससे पहले एक बात करें, यहां पर जो आपका बीपीएससी है भाई आपका, तो यहां पर जो आयोग है ना, उसको यहां पर कट ऑफ को डिक्लेयर कर देना चाहिए। जैसा आप सारे काम पारदर्शिता से कर रहे हो, ऐसे बच्चों के लिए जो भी कट ऑफ आई हो या जो उनके नंबर आए हो, वो यहां पर वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दीजिए, ताकि स्टूडेंट को पता लग जाएगा कि भाई हमारे इतने नंबर है, इतने पर कट ऑफ लगी है। एक मतलब एक क्लियरिटी और हो जाए, और कुछ नहीं है, मतलब एक थोड़ी सी क्लियरिटी हो जाए, इतना बस आप यहां पर कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं बीएड वाले कैंडिडेट की। देखिए भाई बीएड वाले कैंडिडेट के ऊपर अब मैं बात करता हूं, ये भी इन्होंने कल ही अपना एक यहां पर नोटिस डाला था बीएड वाले कैंडिडेट का, इसके ऊपर बात करता हूं, ठीक है। हाँ भाई देखो यार, जो सिलेक्शन होता है ना भाई, ये क्रेडिट मत दिया करो किसी को भी, ठीक है। ये क्रेडिट सबसे ज्यादा दिया करो अपने आप को और अपने माँ बाप को, उसके बाद टीचर को दे दिया करो, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले आपने मेहनत करी, आपके माँ बाप ने आपको सपोर्ट करा, उसके बाद टीचर आपको देता है, ठीक है। तो जो जो सेलेक्ट होते जा रहे हैं ये काम आप कर दिया करो। अब बीएड वालों की बात यहां पर करें, क्या यहां पर जो बच्चे अब सेलेक्ट हो गए, जो लिस्ट आई है, क्या ये चेंज हो सकती है? क्योंकि इसके रिगार्डिंग में यहां पर एक नोटिस भी डाला हुआ है, और उस नोटिस के अंदर ये कहा हुआ है कि भाई जो हमने जो रिजल्ट डाला है वो डीएलएड के अकॉर्डिंग डाल दिया। जो डीएलएड वाले कैंडिडेट है उनका यहां पर सिर्फ रिजल्ट डाला है, ठीक है। हालांकि मुझे समझ में नहीं आया कि कुछ बीएड वाले कैंडिडेट का मतलब इसमें जो रिजल्ट बता रहे हो कैसा आ गया, मे बी वो शायद गलती की वजह से हुआ हो, या फिर उसके अलावा कुछ मतलब टेक्निकल एरर हो सकता है, तो वो देखना पड़ेगा, वरना रिजल्ट आपका डीएलएड के अकॉर्डिंग है। और इसके संदर्भ में आयोग ने यहां पर जवाब दिया है कि भाई जो भी एनसीटी की जो गाइडलाइन है हम उसको फॉलो करते हो, और एनसीटी की गाइडलाइन आपको पता ही है, जो सुप्रीम कोर्ट का यहां पर डिसीजन आया था, तो आप सभी को उसको पता है। लेकिन इन्होंने ये चीज कहा है कि अगर फिर भी कुछ चेंज होता है, जैसे अभी 20 तारीख को आपकी कोर्ट के अंदर सुनवाई थी, मे भी शायद वो 30 हो गई है अगर मैं ठीक हूं तो, ठीक है, वरना 20 को सुनवाई थी, अगर 30 को भी होती है, अगर कुछ फेरबदल यहां पर होता है, ठीक है। अब देखिए कोर्ट के अंदर ही आपका डिसीजन है, तो मैं तो कोर्ट के डिसीजन के ऊपर कुछ कहूंगा नहीं, तो अगर कुछ फेरबदल होता है तो फिर ये लिस्ट चेंज होगी, ठीक है। अदरवाइज यही आपकी लिस्ट होने वाली है, ये बात इन्होंने यहां पर क्लियर की हुई है। और यहां तक जो बीपीएससी है उसको भी आइडिया लग गया कि भाई आपका जो डीएलएड वाले हैं वही मतलब यहां पर मतलब एलिजिबल रहेंगे, इसलिए उन्होंने इतनी जल्दी अपना यहां पर रिजल्ट भी इसको डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है। तो बीपीएससी के जो चेयरमैन है, कल उन्होंने एक मुहावरा भी कहा था, ठीक है, कि दर्द की दवा, आई थिंक कुछ ऐसा था कि दर्द की दवा दर्द देने वाला ही देगा। तो आई होप आप लोगों ने उससे आइडिया लगा लिया होगा कि रिजल्ट डीएलएड के अकॉर्डिंग है। यहां पर अगर ये लिस्ट चेंज होगी तो वही, अगर कोर्ट से कुछ भी बदलाव आता है, बीएड के लिए बात आती है, तब यहां पर चेंज होगा। सबसे ज्यादा जो बीएड वाले बच्चे हैं वो इसके अंदर परेशान हो गए, क्योंकि उन्होंने मेहनत करी, पेपर दिया, कुछ दूर जगह पेपर देने गए, और उसके बाद योग्यता के आधार पर नहीं,
इन गलत नीतियों के आधार पर वो यहां पर बाहर हो गए। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया आपके बीएड वाले कैंडिडेट के बारे में या इस लिस्ट से संबंधित जिसके बारे में आप लोग पूछ रहे हो।